अमेजिंग बात यह है कि सदियों पहले किया गया ये क्लेम मॉडर्न जियोग्राफिकल रिसर्च से पूरी तरह मेल खाता है। मॉडर्न सैटेलाइट इमेजरी ने इस फैक्ट की पुष्टि की है, जिससे एक सवाल उठता है, प्राचीन भारतीयों के पास इतना एक्यूरेट जियोग्राफिकल ज्ञान कैसे था? ये अलाइनमेंट एस्ट्रोनॉमी, साइंस और जियोग्राफी की एडवांस्ड और यूनिक समझ को दर्शाता है, जो भारतीय ऋषियों के पास हजारों साल पहले। इमेजिन एक मंदिर इतना एंशियंट, इतना रेवर्ड है कि यह समय की कसौटी पर खरा उतरा है, विनाश को बेर किया है और फीनिक्स की तरह एशिस से उठ खड़ा हुआ है 17 बार। गुजरात की कोस्टल सिटी प्रभास पाटन में स्थित भगवान शिव के इटर्नल मंदिर सोमनाथ मंदिर में आपका स्वागत है, जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है, जो भगवान शिव के दिव्य स्वरूप को दर्शाता है। इसका इतिहास सतयुग से जुड़ा है, जब लेजेंड्स के अनुसार इसे पहली बार बनाया गया था चंद्रदेव ने सोने से। त्रेता युग में इसे रावण ने चांदी में और द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने चंदन की लकड़ी में इसे रिकंस्ट्रक्ट किया था। आज मंदिर सैंडस्टोन में खड़ा है, आधुनिक पुनर्निर्माण का एक उपहार, लेकिन प्राचीन आस्था में वेस्टेड है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये इतिहास, पौराणिक कथाओं और मिस्ट्रीज का खजाना है, जो फेथ को साइंस और स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ता है। आइए भारत के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के चमत्कारों को उजागर करें और जानें कि इसे श्राइन इटर्नल क्यों कहा जाता है। लेजेंड्स चंद्रदेव के बारे में बताते हैं, जिन्होंने दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से विवाह किया था। हालांकि रोहिणी के प्रति उनके फेवरेटिज्म ने दक्ष को क्रोधित कर दिया, जिन्होंने उन्हें अपनी रेडियंस खोने का श्राप दिया। इससे पूरी धरती पर अंधकार और निराशा फैल गई। मोक्ष की चाह में चंद्रदेव ने पवित्र प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव से प्रार्थना की, महामृत्युंजय मंत्र का 10 करोड़ बार जाप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने न केवल चंद्रदेव को श्राप से मुक्त किया, बल्कि उन्हें अमरता का आशीर्वाद भी दिया। इस प्रकार बढ़ते और घटते हुए चंद्रदेव ने अपनी चमक खो दी। चंद्रमा का मंदिर अस्तित्व में आया, जो जीवन के लॉस और रिन्यूअल के साइकिल का प्रूफ है। ऐसा कहा जाता है कि पहला मंदिर चंद्रदेव ने स्वयं सोने से बनवाया था, ताकि वे अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकें। सोमनाथ मंदिर केवल एक स्ट्रक्चर से कहीं अधिक है। ये एक गाथा है जो मिलेनियम्स तक फैली हुई है। सरस्वती, हिरण्य और कपिला नदियों के संगम पर स्थित ये सचमुच समय की कसौटी पर खरा उतरा है। सतयुग के दौरान चंद्रदेव द्वारा सोने से, त्रेता युग के दौरान रावण द्वारा चांदी से और द्वापर युग के दौरान भगवान कृष्ण द्वारा चंदन से निर्मित, इसने सिविलाइजेशंस के अपलिफ्टमेंट और फॉल को देखा है। सैंडस्टोन से बना करंट मंदिर 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विजन से पुनर्निर्मित किया गया था, जिसने इसके गौरव को पुनः स्थापित किया। सदियों के आक्रमणों के बाद भी सोमनाथ का निर्माण और पुनर्निर्माण रिजिलियंस की भावना को दर्शाता है। मोहम्मद गजनी से लेकर औरंगजेब तक इन्वेडर्स ने इसके स्पिरिचुअल महत्व को मिटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार सोमनाथ पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरा। सोमनाथ मंदिर रेजिलियंस का प्रतीक रहा है। इसे 17 बार नष्ट किया गया और फिर से बनाया गया। सबसे कुख्यात आक्रमण 1024 ईस्वी में महमूद गजनी ने किया था, जिसने 1665 ईस्वी में औरंगजेब को इसके खजाने लूट कर दिए थे। इन्वेडर्स ने इसे 17 बार नष्ट किया, फिर भी यह हर बार राख से उठ खड़ा हुआ। अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब जैसे इन्वेडर्स द्वारा मंदिर के बार बार विनाश के बावजूद ये हमेशा वापस खड़ा हुआ, अधिक मजबूत, अधिक भव्य, भक्तों की अटूट आस्था का प्रमाण। इस मॉडर्न स्ट्रक्चर की एग्जिस्टेंस सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण है, जिन्होंने 1947 से 1951 में इसके पुनर्निर्माण की देखरेख की थी। उन लोगों की भक्ति और दृढ़ संकल्प की कल्पना करें, जिन्होंने हर हमले के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया। हरासमेंट के खिलाफ आशा की एक किरण। मंदिर के दक्षिणी किनारे पर ऊंचा खड़ा है बाण स्तंभ। बाण स्तंभ को एरो पिलर भी कहा जाता है। इस स्तंभ पर ये शब्द इंस्क्राइब्ड हैं, असमुद्रंतु दक्षिण ध्रुव पर्यांत अभदिता ज्योतिर्मार्ग। इसका अर्थ है इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक कोई भूमि नहीं है। अमेजिंग बात यह है कि सदियों पहले किया गया ये क्लेम मॉडर्न जियोग्राफिकल रिसर्च से पूरी तरह मेल खाता है। मॉडर्न सैटेलाइट इमेजरी ने इस फैक्ट की पुष्टि की है, जिससे एक सवाल उठता है, प्राचीन भारतीयों के पास इतना एक्यूरेट जियोग्राफिकल ज्ञान कैसे था?
ये अलाइनमेंट एस्ट्रोनॉमी, साइंस और जियोग्राफी की एडवांस्ड और यूनिक समझ को दर्शाता है, जो भारतीय ऋषियों के पास हजारों साल पहले थी। सोमनाथ की सबसे दिलचस्प लेजेंड्स में से एक है मंदिर का ओरिजिनल शिवलिंग, जो स्यमंतक मणि से मैग्नेटिक पावर्स के कारण हवा में फ्लोट करता हुआ पाया जाता था। ये रहस्यमय रत्न, जो भगवान कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है, माना जाता है कि इससे इतनी शक्तिशाली रेडियंस निकलती थी कि समुद्र में शिप्स को गाइड करती थी। स्पिरिचुअलिटी और साइंस को मिलाकर बनाया गया ये रिमार्केबल फीट आक्रमणों के दौरान नष्ट हो गया। हालांकि इन्वेजन्स के कारण यह नष्ट जरूर हो गया था, फिर भी फ्लोटिंग शिवलिंग का लेजेंड आज भी जीवित है, जो वर्ल्डलीनेस को डिविनिटी से जोड़ने की, ह्यूमैनिटी की इटर्नल रिसर्च का प्रतीक है। अरेबियन सी सोमनाथ मंदिर के स्पिरिचुअल ऑरा में एक अनूठी भूमिका निभाता है। ये सोमनाथ के बैकग्राउंड से कहीं अधिक है। ये एक वाइवेबल पार्टनर है। विजिटर्स अक्सर दावा करते हैं कि लहरों की रिदमैटिक साउंड ओम नमः शिवाय के पवित्र मंत्र का एको करती है। क्या एक डिवाइन इवेंट है या भगवान शिव को ट्रिब्यूट्स देने का नेचर का तरीका है? साइंटिस्ट्स इसे साउंड की एकॉस्टिक्स को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन भक्तों का मानना है कि ये भगवान शिव की समुद्र को ट्रिब्यूट्स हैं। प्रकृति और दिव्यता के बीच एक कॉस्मिक सिम्फनी स्पिरिचुअल पीस का माहौल बनाती है। सोमनाथ मंदिर के एंशिएंट आर्किटेक्ट्स ने केवल पूजा स्थल ही नहीं बनाया, उन्होंने एक कॉस्मिक मार्वल का डिज़ाइन तैयार किया। प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है कि सोमनाथ मंदिर सेलेस्टियल कॉन्स्टलेशंस के साथ अलाइन था, जो न केवल एक स्पिरिचुअल सैंक्चुरी के रूप में बल्कि एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के रूप में भी काम करता था। सेलेस्टियल कॉन्स्टलेशंस, मून और स्टार्स के साथ अलाइनमेंट और एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के रूप में इसकी भूमिका प्राचीन भारतीय संस्कृति में स्पिरिचुअलिटी और साइंस के मिश्रण को डिस्प्ले करती है। यहाँ खड़े होकर कोई भी ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध महसूस कर सकता है, एक रिमाइंडर कि हम इंटरनल फॉर्म से, यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं। सोने की मूर्तियों से लेकर कीमती रत्नों तक, सोमनाथ मंदिर कभी भारत का सबसे रिचेस्ट मंदिर था। सोमनाथ मंदिर कभी सोने, हीरे और रत्नों के खजाने से सजा हुआ था, जिसे मोहम्मद गजनी जैसे इन्वेडर्स ने लूटा था। लेकिन इसकी असली संपत्ति इसकी कहानियों और भावना, भक्ति और रिजिलियंस की हेरिटेज में वेस्टेड है। मंदिर के खजाने को भले ही लूट लिया गया हो, लेकिन इसके लिए लोगों की भक्ति अनटच्ड है। भक्तों के लिए ये एक रिमाइंडर है कि आस्था की संपत्ति मटीरियल संपत्ति से कहीं बढ़कर है। आज सोमनाथ मंदिर स्पिरिचुअलिटी के एक जीवंत सेंटर के रूप में खड़ा है। इसकी डिवाइन एनर्जी का अनुभव करने, आरती में भाग लेने और इसके आर्किटेक्चर पर सरप्राइज होने के लिए प्रतिदिन हजारों भक्त आते हैं। शांत वातावरण अपने रिच हिस्ट्री के साथ मिलकर ये एक ऐसी स्पिरिचुअल यात्रा प्रदान करता है जो किसी और जगह नहीं मिलती। सोमनाथ मंदिर केवल एक मॉन्यूमेंट नहीं है, ये केवल एक स्ट्रक्चर से कहीं अधिक है। ये आस्था, रिजिलियंस और डिवाइन रिलेशनशिप की कहानी है। ये जीवन के डिस्ट्रक्शन और रिन्यूअल के इटर्नल चक्रों का प्रतीक है। प्रत्येक पत्थर भक्ति की कहानियां सुनाता है, प्रत्येक लहर भगवान शिव की स्तुति गाती है, प्रत्येक लेजेंड हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और प्रत्येक मिस्ट्री हमें टैंजिबल से परे देखने और स्पिरिचुअलिटी का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है। सोमनाथ की यात्रा न केवल इतिहास के एक टुकड़े को देखने के लिए, बल्कि समय से परे एक स्पिरिचुअल यात्रा पर निकलने के लिए करें। जब आप सोमनाथ जाते हैं तो आप ना केवल इसके रहस्यों को उजागर करते हैं, आप अपने आप का एक हिस्सा भी उजागर करते हैं। सोमनाथ सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक भावना है, इनडोमिटेबल ह्यूमन स्पिरिट का प्रमाण है और सोल के लिए एक सैंक्चुरी है। जब आप इसके पवित्र हॉल से गुजरेंगे तो क्या पता आप भी अपने बारे में कुछ नया डिस्कवर कर लें। वी होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। टूडल्स।